एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पे मेरी हो गई है मॉर्निंग, क्योंकि बाबू का आजकल मेरे रूटीन बहुत ही गलत हो गया है। ये क्या करती है ना कि मतलब 4 बजे रात से जग जाती है, 4 बजे रात से जग जाती है और सबको परेशान करके रख देती है। और इसीलिए दोनों बच्चे और हस्बैंड चले गए थे नीचे सोने, क्योंकि ये किसी को सोने नहीं देती है, सबको च्याँ प्याँ करके उठाने लगती है। फिर किसी तरह ये थोड़ा सा सोती है, नहीं तो सोती ही नहीं है। तो मैंने इसको सुलाया ज़बरदस्ती, डरा डरा के। और बज गए अब सुबह के 6:10 हो रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अब मैं क्या बताऊँ, ये इस अफा तफ़ी में ना समझ में भी नहीं आता है कि अब बच्चों के लिए लंच में क्या दूँ, मैं फ्रेश कैसे हूँ। मतलब थोड़ा सा लेट हो जाओ तो सारा सिस्टम आपका बिगड़ ही जाना है, आप लोग को पता ही है। और रात को मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था, क्योंकि ना मेरे बाबू मेरे ऊपर तेल गिरा दी थी। मतलब उसके अनजाने से गिरा हुआ था, कुर्ती में थोड़ा सा तेल लग गया था। और तो उसके बाद थोड़ा सा रात को तेल ऐसे गिरा और मॉर्निंग में मैं कचौरी तल रही थी, उसका छींटा पड़ा। मतलब बहुत भयंकर जला मेरे ऊपर, पैर पे भी पड़ा, हाथ पे भी पड़ा और पेट पे भी पड़ गया। मतलब आज उतना सब जगह का नहीं जनाई दे रहा, लेकिन हाथ की स्किन ऊपर पे पड़ी है ना, तो बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। अभी तो थोड़ा सा आराम हुआ है। और यहाँ पे अब मैं फटाफट से करूँगी ब्रश, जो कि मतलब सो के उठते ही मतलब ब्रश करते हैं, पहले भगवान के पास जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि पहले हाथ धो लेते हैं, मुंह कुल्ला कर लेते हैं। अब तो लेट हो ही चुका है, तो इस वजह से आज का प्रोसेस मैं इस तरीके से कर रही हूँ। कभी कभी सीधा भगवान के पास ही चली जाती हूँ, जैसे मुझे लगता है। और सो के उठते ही अपना मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं बेसिन की तरफ देखती भी नहीं हूँ। और बस सीधे से ब्रश करके फटाफट कुल्ला करके मैं जाऊंगी वॉशरूम, क्योंकि वॉशरूम भी बहुत तेज़ से आती है ना रात का जाओ ना तो एक बार। और फिर यहाँ से अब हम निकलेंगे, उसके बाद हाथ धुलेंगे, पानी छिड़केंगे, तब हम जाएंगे भगवान के पास। और फिर सुबह का जो बेसिक रूटीन का काम होता है वो करेंगे। और ये सब करने में ना गाइस हमको कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम जाता है। और ये तो कहो खाने का इतना जल्दी से मतलब इन्हीं दोनों भर का मैं बनाई हूँ, और नहीं तो फिर इतना लेट हो जाता है कि क्या बताऊँ। ये तो कहो अब स्कूल की बस ना उधर बहुत लंबा टर्न होके आ रहा है, इस वजह से मेरे पिया के पास थोड़ा सा टाइम है, नहीं तो वो 6:10 6:15 पे आ जाता था। तो अब उसको भी लगा होगा कि नहीं, इधर बच्चा लेके हम दिन भर घुमाते रहते हैं, तो इस वजह से अब उसने अपना रूटीन चेंज कर दिया है। अब इस हिसाब से आ रहा है कि मतलब 6:40 तक आ रहा है आजकल। तो इसकी वजह से मतलब थोड़ा सा टाइम की नीड रहती है कि चलो अब आराम से हो जाएगा। और फिर इधर हम थोड़ा सा हाथ हैंकी घुमा लेते हैं गीली करके, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, रात को तो हम सब कुछ क्लीन करके ही सोते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सुबह हाथ घुमा लेना चाहिए किचन पे, ऐसे हाथ नहीं रखना चाहिए बासी किचन पे। और ये हम आ गए, मतलब अब अपना डेली रूटीन का जो काम होगा फटाफट से लगेंगे। और ये हमको जो पानी डालते हैं पेड़ों में वो हम करने जा रहे हैं, मतलब बाहर जो डाला जाता है वो करेंगे। और अभी देख ही रहे हो घर की कितना उजाला हो गया है। मैं जिस दिन उजाला हो जाता है तो उस दिन थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है कि आज हम इतना लेट उठे हैं। तो अभी उजाला जाएगा ना तो मेरी बाबू फिर से उठ जाएगी, इस वजह से मैं दरवाज़ा बंद कर दी हूँ और लाइट भी ऑफ़ कर दी हूँ। अब सीधे चलाएंगे किचन में और लगाएंगे घर का बासी झाड़ू, जो निकालना होता है वो निकालेंगे। और उसके बाद फिर फटाफट से आएंगे किचन में और बच्चों का लंच तैयार करेंगे। क्या होता है ना कि मतलब ये काम भी प्रोसेस ज़रूरी होता है। जब एक रूटीन बना लो आप ना, तो उसके बिना किए मतलब आपको चैन ही नहीं आएगा। मेरे साथ तो यही होता है, अगर मेरा एक रूटीन है कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे अगर वो नहीं करते हैं ना तो मेरे जैसे अजीब सी मन में खलबली रहती है कि ये काम आज मैंने पेंडिंग छोड़ दिया। मेरा सारा दिमाग फोकस सारा उसी पे चला जाता है। तो इस वजह से मैं अभी अपना ये भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि बासी झाड़ू निकालने में एक बार बहुत ज़्यादा घुस घुस कर सफाई नहीं करना है, बस आगे आगे की डस्ट निकाल लेते हैं। डीप क्लीनिंग तो हम अच्छे से करते ही हैं, बाद में जब लेबर ऊबर चले जाते हैं शाम को हो जाती है। वैसे मेरा तो कितनी बार फ्लोर पोंछना होता है मुझे खुद नहीं याद रहता है, कितनी बार मुझे डस्टिंग करनी होती है खुद नहीं याद रहता है। क्योंकि नंगे पैर रहो ना, थोड़ा सा भी डस्ट लगता है तो शरीर पूरा किनकिना सा जाता है। तो इस वजह से मैं यही करती हूँ अपने काम को। मतलब थोड़ा सा गला भी फंस रहा है मेरा। और ये देखो डस्ट से अब डस्ट पैड से उठा लेंगे कूड़ा, क्योंकि उजाला आ रहा है ना, तो बाबू फिर से उठ जाएगी उजाला देख के। इस वजह से, क्योंकि बच्चों को भी रेडी होना है, कपड़े वगैरह लेना है, ड्रेस वगैरह कमरे में, तो इस वजह से मैंने बाहर की बस ऐसे ही कर दिया है। थोड़ी सी लाइट जलाएंगे, क्योंकि बाबू का पता ही है उड़ जाएंगी, तांडव मचा देंगी। और यहाँ पे फिर मैं वो कुर्ती चेंज करके आ गई, अब अपने किचन में जा रही हूँ। अब चलेंगे किचन में और फटाफट से बनाएंगे बच्चों का लंच। और ये देखो
फेस पे लग रहा है ना कि मतलब मैंने पूजा किया हुआ है। ये शाम को जब दीपक जलाते हैं ना गाइस, तो कभी कभी होता है कि मतलब जो प्लेट साफ़ करनी होती है तो उसको मैं अपने मत्थे पे लगा लेती हूँ। और ये मेरे खूबसूरत से रहे प्लांट। यहाँ पे बनेगा आज भरवा, क्योंकि मसाला तो मेरे पास ऑलरेडी रेडी ही है। और पता है लहसुन प्याज जो पीस के लोग बनाते हैं उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना अच्छा मेरे इस मसाले से आता है। बस इसमें मुझे नमक और अमचूर पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल देती हूँ, बस हल्दी, इतना ही मसाला मैं डालती हूँ। और मेरी बाबू इधर मोबाइल छीन रही थी कि लाओ मैं आज वीडियो आपका शूट करूँ। पता है ये मोबाइल लेके ऐसे ही शूट करते जैसे हम लोग करते, मोबाइल घुमा घुमा के। और इसमें मैंने बच्चों के लिए बनाए थे आज वही दाल पूड़ी का जो मसाला बचा हुआ था कल का, उसमें मैंने बच्चों को सुबह आटा भी नीचे टंकी से लाना था। चलते हैं बनाते हैं। और पता क्या हुआ, पूरी तलने में जल गए। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे छींटे पड़े पड़े तेल के पैर पे। आज सब कायदे से चले हैं पूरी तलने में। नो 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 नो, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं है ना, रोते नहीं है ना, तुम्हें कैमरा मैन हो ना। ये मैंने मसाले नो भाई, डॉल के साथ खेलो, डॉल के साथ खेलो। हाँ खेलो, चलो भी मम्मा फिर आएगी, खेलो। गंदी बात नहीं करते ना, तुम मेरे कैमरा मैन हो ना, इतना अच्छा कैमरा मैन है मेरा प्यार ऐसा क्यूटी सा। देखो पड़ी ना घर क्या ये आटा, आज ऐसे पकड़ कैमरा कर ये ऐसे शूट कर रहे वीडियो। दाल चढ़ा देते हैं, दाल चावल देते हैं। भैया फैलाओ नहीं सामान। ये कुकर मेरे से खराब हो गया, हैंडल सब खराब हो गया, हैंडल सब निकल के इधर उधर हो गए हैं। बैठो बैठो, तुम कैमरा मैन होके रोते हो, हाथ दबा दोगे, हाथ दब जाएगा ना मम्मा का। इसको मैंने पीछे कर दिया, हटो नहीं लग जाएगी, यहाँ नहीं बैठे बैठो। चलो चलो इनको देख लो, चलो चलो हन्नू करोगे नहीं करोगे, ये सब क्या किया बेटू, हैं क्या किए हो, बताओ ऐसा सब काम फैलाई रहती है। अब यहाँ पे जा रहे हैं हम नहाने, आ रहे थे नहा के पूजा करने, लेकिन हम हस्बैंड कह रहे हैं जल्दी कर दो। तो ये भरवा ऑलमोस्ट डन ही है, दिख रहा है कि नहीं, फोकस की वजह से नहीं दिख रहा है, ये देखिए लाल लाल हो चुके हैं। ये अब डन है, बस थोड़ा सा और पूरा हो जाए। ये देखो
तो रोटी सेक लेते हैं फिर पूजा करते हैं। बाबू को भी सोचे सुला के सोई नहीं, तो रोटी बना लेते हैं, काम करते हैं आगे का। क्या कर रहे हो बेटू? तोड़ो नहीं, तोड़ो नहीं बाबू, नो, गंदी बात नहीं करते, गंदी बात नहीं करते। हाँ देखो जल गए, जल रहा है, एकदम लाल हो रखा है। और आज मैंने ये पेयर किया हुआ, आज फ्राइडे है तो आज रेड और वाइट। जब है तो पहनना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मोस्टली कपड़े लेते भी हैं तो हम ऐसे ही लेते हैं, डे के हिसाब से। तवा हो गया है गरम और फट से बनाएंगे रोटियाँ, बस इन्हीं भर कर बनाएंगे, उसके बाद जाएंगे पूजा करेंगे। फटाफट से बना लेते हैं। तवा हो चुका है, आटा भी देखो कब सना है, सुबह 6 बजे से आटा एकदम मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ओ कहाँ रखो, जगह ही नहीं किचन में। पापा आ चुके हैं पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बड़े भैया के यहाँ रुके हैं, जेठ जी के यहाँ। और अभी डॉक्टर ने उनको चेकअप वकअप बोल रखा है, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा फिर पापा यहाँ आ जाएंगे। 1-2 दिन का टाइम है तो वहाँ रुक जाएंगे, नहीं ज़्यादा दिन लगेंगे तो पापा यहाँ आ जाएंगे। अब रिपोर्ट आए तो पता चले क्या प्रॉब्लम है पापा को, मतलब ससुर जी। मेरे तो पापा है ही नहीं यार, मम्मी भी बेचारी तो आ नहीं पाती है, उनकी भी तबीयत सही नहीं रहती, मेरी मम्मी की भी। लेकिन देखो आटा इतना गीला हो गया कि रोटी बेले फट गया। अब दाल में तड़का लगाना रह गया, दाल का तड़का लगा के अब जाएंगे हम पूजा करने, और बाबू को दे देंगे अब मोबाइल, क्योंकि ये मोबाइल के लिए इतना परेशान हो जाती है। मोबाइल मतलब नहीं देखती तो उसको याद नहीं रहता है, और जब देख लेगी ना तो इसको प्रॉपर चाहिए ही चाहिए। और अपने आप मैडम क्या करती है ना, इसको सिर्फ यूट्यूब ऑन करके दे दो, स्किप करना आता है, वीडियो अपने मन का लगाना आता है। और मतलब आजकल के बच्चों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी होता है ना, कोई अलग फंक्शन में स्किप करने के चक्कर में जल्दी में घुस जाती है, तब फिर लेके आएगी रोते हुए कि देखो ये आ रहा है इस पे। ऐसे टीवी में भी कार्टून लगा दो तो यही करती है, ब्रेक आता है तो फिर रोने लगती है। और फाइनल यहाँ पे लग गया मेरा तड़का। अब जा रहे हैं थाली निकालने हस्बैंड के, और अभी चले गए हैं सीमेंट और मोरंग लाने। और आज पता है गए हैं वो ऑफिस 10:30 बजे, और ऑफिस से भी फ़ोन आ रहा था बार बार। फिर वहाँ गए हैं, आज खाना भी नहीं लेके गए हैं क्योंकि उनको जाना था बाराबंकी उनका कुछ पर्सनल काम था। अब पता नहीं जा पाए हैं कि नहीं जा पाए, मेरी तो बात भी नहीं हुई उनसे। और फिर अब हम जाएंगे पूजा करने की प्रोसेस में अपने, क्योंकि बहुत लेट हो गया आज हमको, खुद आज 9:30 से ऊपर हो गया मुझे पूजा करने में। 10 बजे आज मैंने पूजा किया, और आज तो बेलपत्र भी मैंने मंगवा लिया। हमने कहा अब लेट हुआ है तो आज बेलपत्र भी मंगवा लेते। कभी कभी होता है ना, मुझे पता भी नहीं रहता आज क्या दिन चल रहा है। बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, बट मुझे आइडिया ही नहीं रहता कब क्या है होता है। और ये रहा मेरा भरुआ बैगन, आलू और करेले का। फाइनली अब हो गया डन। पता है मैं और कुछ भी नहीं डालती हूँ, इतना टेस्टी ये भरुआ बनता है ना कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग भी इस प्रोसेस से बनाइएगा, फिर बताइएगा लहसुन प्याज डालना ज़रूरी है कि नहीं है। और ये रही मेरी दाल और चावल, रोटी, मिर्ची का अचार, खीरा और बैगन, करेला, आलू का भरुआ। ये हो गई हस्बैंड की प्लेटिंग। बाबू को देखो मोबाइल चाहिए, इसमें ये सब क्या की हो तुम? एक बार हंसो हंसो तब देंगे मोबाइल। हो गई मेरी पूजा पाठ। बाबू का नाटक तो ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा पाठ, जो कि मेरी बाबू मुझे दिखाने नहीं देती है, मतलब उसको दे दिया मोबाइल तब तक, और सुकून से मैं कर ली पूजा। और ये देखो मैं कहीं भी कोई भी दीपक जला देती हूँ भगवान की, मतलब कोई ना कोई आकृति बन जाती है। और ये लेबर डे यहाँ पे हो रहा है, लेबर डे का जो गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं स्कूल वाले, वही बच्चों से मतलब दिलाया जा रहा है उसके स्कूल में।
और यहाँ पे मतलब कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं कि इनके हाथ से दिलाना है, और कुछ बच्चे मतलब सही है, ठीक है, सब बच्चों को मौका देना चाहिए ये सब काम करवाने के लिए, क्योंकि मेरी परी तो ऑलरेडी ऑलराउंडर है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी मैम लोग यही बोल के हटा देते हैं उसको, तो हालांकि थोड़ा सा बुरा भी लगा, जब मैं सब में नंबर 1 हूँ तो मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया। मैंने कहा ठीक है, सब बच्चों को चांस देना चाहिए। और ये रही मेरी मतलब आज की ये इतनी सी ब्लॉग, और मतलब वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, प्यारे प्यारे कमेंट्स देना ना भूलना। इसका नेक्स्ट वीडियो आधा जाएगा कल के वीडियो में, क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता।